गुड मॉर्निंग नन्हे फरिश्तों। आज हम करेंगे सॉल्व्ड एंड एक्सप्लेन्ड वर्कशीट बेस्ड ऑन चैप्टर 12 विच इज़ स्मार्ट चार्ट्स ऑफ क्लास 5 मैथ्स फ्रॉम मैथमेटिक पार्ट 5 ऑफ NCERT CBSE. Disclaimer: the questions and images shown in this worksheet are not created by me. I found them on the internet and am only solving and explaining them for the teaching learning process. So the first question is, the marks scored by a student in half-yearly examination are given below. Answer the following questions. तो ये एक बच्चे के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं और आपको इसमें इसको ध्यान से देखो बेटे, उसके बाद जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर करेंगे। तो ये तो सब्जेक्ट्स हैं उसके, तमिल, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज उसके सब्जेक्ट्स हैं और ये उसके मार्क्स हैं। 0 से 120 के बीच में हमने उसकी स्केल बनाया है और देखते हैं तमिल में कितने मार्क्स आए बच्चे के। तमिल में इसके 60 और 80 के एकदम बीच में आए हैं, तो इसका मतलब कितने मार्क्स होंगे तमिल में? 70। कितने मार्क्स होंगे तमिल में? 70। हम यहाँ लिख लेते हैं। इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे बच्चे के? इंग्लिश में पूरे 60 और मैथ्स में इस बच्चे के मार्क्स हैं पूरे 100 फुल स्कोर। इसका फेवरेट सब्जेक्ट है शायद मैथ्स में 100। सो साइंस में कितने मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के? 80 और 100 के बीच में। कितने मार्क्स होंगे वो? 90 इन साइंस। और सोशल स्टडीज में कितने मार्क्स आ रहे हैं? सोशल स्टडीज में 60 और 80 के बीच में नहीं आ रहे। लेट्स सी कितने आ रहे हैं। देखो सोशल स्टडीज में यहाँ तक आ रहे हैं बच्चे के मार्क्स, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो 60 और 80 के बीच में नहीं है। 60 और 80 के बीच में 70 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं 70 होगा और ये 70 का भी हाफ है, मतलब 65। कितने मार्क्स है सोशल स्टडीज में? 65। जगह कम है इसलिए मैम का ठीक से लिखा नहीं गया, बट ये हमने ऐसे रफ आइडिया के लिए लिखा ताकि आप क्वेश्चंस को, अंदर वाले क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर पाओ। So 70 marks he has scored in Tamil. In English he has scored 60 marks. In maths 100 marks. In science 90 marks, and in SST 65 marks. So now let's answer the question. How much did the student score in science? Science में कितने marks आए थे बच्चे के? 90 out of 100. So you can write 90 here. Name the subject in which he has scored the maximum marks. Maximum सबसे ज़्यादा. Name the subject in which he has scored the maximum marks. सबसे ज़्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए उसके? सबसे लंबा वाला बार ये है ना, मैथ्स। 100 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए थे? नेम द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बताना है कौन सा सब्जेक्ट है? इट इज मैथ्स। नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड द मैक्सिमम मार्क्स। इट इज मैथ्स। नेक्स्ट, what is the total marks scored by him in both the languages? Both the languages, दोनों भाषाओं में। What is the total marks scored by him in both the languages? कौन कौन सी लैंग्वेज है यहाँ पे बच्चे की? तमिल और इंग्लिश, ये दोनों भाषा है ना। तो तमिल में कितने मार्क्स आए थे? 70 और इंग्लिश में आए थे 60। So what is the total marks scored by him in both the languages? Tamil he scored 70 and English he has scored 60. So total marks कितने हो जाएंगे? टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 70 प्लस 60 is equal to 7 and 6, 13 and 0, 130 marks. So what is the total marks scored by him in both the languages? दोनों लैंग्वेजेस में, दोनों भाषाओं में कितने मार्क्स टोटल स्कोर हुए? तमिल में 70, इंग्लिश में 60, टोटल 70 plus 60, 130. Write the total marks of the student.
टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। बच्चे ने टोटल मार्क्स कितने लिए सारे सब्जेक्ट्स के मिला के, तो हम बताते हैं 70 प्लस 60 प्लस 100 प्लस 90 प्लस 65। कितने हुए टोटल बेटे? वंस की प्लेस पे 5, टेंस की प्लेस पे 7 and 6 13 and 9 22 and 6 28, 2 carry, 2 plus 1 3. So 385 marks out of 500 is the total number of total marks scored by the child. Write the total marks of the student, 385. Okay, next is how much marks he has scored more in maths than in science. यहाँ पे comparison है, तुलना है बेटे दोनों सब्जेक्ट्स की। हाउ मच मार्क्स ही हैज स्कोर्ड मोर इन मैथ्स देन इन साइंस। जहाँ पे दैन आएगा मतलब लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, आपने देखा है ना बेटा। तो उसमें आपको कंपैरिजन है कितना कम कितना ज़्यादा। सो मैथ्स में उसके फुल मार्क्स आए थे 100, और साइंस में कितने मार्क्स आए थे बच्चे के? साइंस में आए थे 90 मार्क्स। सो कितने मार्क्स ज़्यादा हुए उसके मैथ्स में साइंस के मुकाबले? हाउ मच मार्क्स ही हैज स्कोर्ड मोर इन मैथ्स देन इन साइंस? Very good. It is 100 minus 90 is equal to 10 marks. He has scored 10 more marks in science, in maths than in science. Now the second question. Draw a bar graph for the number of cars sold in the following years in the space given below. Draw a bar graph. यहाँ पे हमको एक bar graph बनाना है for the number of cars sold in the following years in the space given below. नीचे ये years दिए हुए हैं 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, और ये number of cars sold है। 2001 में 2000 cars sold हुई हैं, 2002 में 3000, 2003 में 4000, 2004 में 5000 and 2005 में 1000। तो इसमें बार ग्राफ बनाना है, जैसे ये बार ग्राफ बना हुआ है ना, ऐसे हमें बार ग्राफ बनाना है। तो बना लेते हैं, बहुत ईजी ये है। आपने ये मैम ने बार ग्राफ आपके लिए बना के रखा है बच्चे। तो नीचे देखो बेस में ईयर्स हैं और लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ़ कार्स सोल्ड। सो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 ऐसे हमने बराबर बराबर मार्क लगा लिए। और बेस में 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। अब देखो 2001 में 2000 कार्स सोल्ड थी ना, सो 2001 के ऊपर हमने एक बार बना दिया और 2000 तक उसका निशान लगा दिया। और 2002 में 3000 कार्स सोल्ड थी तो हमने 3000 तक ऊंची बार बना दी। 2003 में 4000 तक, तो 4000 तक हमने बार बना दी। 2004 में 5000 कार्स हैं और 2005 में 1000 कार्स हैं। तो इस तरह से इस बार ग्राफ को एक नज़र देखने से हमको मालूम चल रहा है कि 2004 में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेल हुई कार्स की 5000 कार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Ashif made a record of the chocolates liked by his classmates in his class. Study the following and fill in the blanks. ये आशिफ ने एक टेबल बनाया है, इसमें से रिकॉर्ड रखा है उसके फ्रेंड्स को कौन से चॉकलेट्स पसंद है। स्टडी द फॉलोइंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप इसको, आपको पता है ये टेलीमार्क्स के रूप में लिखा है। टेलीमार्क्स के बारे में आपको मालूम है बेटी, टेलीमार्क्स में 1, 2, 3, 4, 5, ये जो एक है ये 5 को डिनोट करता है ना। ये क्या 6, 7, 8, 9, 10, ये और 5 हो गए 10। और अगर ये मान बचे कितना हो गया, ये 5 and 5, 10 and 1, 8। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनको नंबर ऑफ चॉकलेट्स बतानी है। पहले तो इसको बताओ, इस टेलीमार्क्स को नंबर्स के रूप में लिखो, उसके बाद नीचे क्वेश्चंस है उनको हम आंसर करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल्की बार कितने बच्चों को पसंद है? ये 5 है ना, ये 5 and 5 10 and 5 15 and 5 20, 5 10 15 20 plus 1 21, यहाँ पे लिखते 21। ओके, आपको ऐसे नंबर्स यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 5 10 15 एंड यहाँ पे 4 है, 15 and 4 19। नेक्स्ट 5 and 5 10 and 5 15। Next 5 and 5 10 and 2 12.
Next 5 and 510 and 515 and 520 and 525 and 126. ओके, सो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं. विच चॉकलेट इज लाइक्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स. मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा. विच चॉकलेट इज लाइक्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स. सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सी चॉकलेट पसंद है. 21, 19, 15, 12, 26. ये सबसे बड़ा नंबर है ना. ये चॉकलेट बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है. कौन सी चॉकलेट है वो. किटकैट. यहाँ पे लिख दो. विच चॉकलेट इज लाइक्ड बाय मोस्ट स्टूडेंट्स. किटकैट. नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक 5 स्टार. 5 स्टार कितने बच्चों को पसंद है. 5 स्टार 15 बच्चों को पसंद है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक 5 स्टार. 15 स्टूडेंट्स. 15 स्टूडेंट्स. हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स लाइक किटकैट देन डेयरी मिल्क. अब यहाँ पे फिर से कंपैरिजन हो गया. देखो, हाउ मेनी मोर कितने ज्यादा स्टूडेंट्स लाइक किटकैट देन डेयरी मिल्क. यहाँ पे देन है, THAN, देन मतलब दोनों में आपको कंपेयर करना है. तो कितने बच्चों को किटकैट ज्यादा पसंद है डेयरी मिल्क के मुकाबले. किटकैट सब बच्चों को पसंद है, ज्यादा बच्चों को पसंद है ना. और डेयरी मिल्क कितने बच्चों को पसंद है. 12. डेयरी मिल्क 12 बच्चों को पसंद है. किटकैट 26 बच्चों को पसंद है. तो कितने ज्यादा बच्चों को किटकैट पसंद है. सो हम किटकैट 26 लोगों को पसंद है, उसमें से हम डेयरी मिल्क निकाल देंगे 12 बच्चों की, है ना. तो मालूम चल जाएगा कितने बच्चों को किटकैट ज़्यादा पसंद है. 6 minus 2 4, 2 minus 1 1. So 14 students, 14 more students like KitKat than Dairy Milk. 14 more students like KitKat than Dairy Milk. जगह कम है, आप इतना नहीं भी लिखते तब भी चल जाता. So how many more students, यहाँ पे फिर से कंपैरिजन है. How many more students like KitKat than Snickers. KitKat 26 बच्चों को पसंद है और Snickers 19 बच्चों को पसंद है. तो यहाँ पे बताओ कितने बच्चों को KitKat ज़्यादा पसंद है Snickers के मुकाबले. 26 minus 19 is equal to 7 students. 7 students. Okay. 7 स्टूडेंट्स को किटकैट ज़्यादा पसंद है स्निकर्स के मुकाबले. Next question. The total number of animals in 5 zoos is as follows. Prepare a pictograph to represent the above information by taking the scale 1 ये एनिमल बनाया बेटे इज इक्वल टू 10 एनिमल्स. ये एक निशान है. एक निशान का मतलब 10 एनिमल्स हैं. फिर से पढ़ेंगे. द टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 zoos इज़ एज फॉलोज. एक सर्वे किया गया जिसमें 5 zoos 5 चिड़ियाघर में टोटल एनिमल्स कितने हैं उनके डेटा को इकट्ठा किया गया. मतलब उसे लिखा गया कि ज़ू ए में कितने एनिमल्स हैं, बी में कितने एनिमल्स हैं, सी में कितने एनिमल्स हैं, डी में कितने एनिमल्स हैं और ज़ू ई में कितने एनिमल्स हैं. तो आपको क्या करना है, आपको एक पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करना है. ऊपर हमने एक बार ग्राफ प्रिपेयर किया था ना. बार ग्राफ का मतलब होता है कि बार्स के रूप में आपने रिप्रेजेंट करना है डेटा को. यहाँ पे पिक्चर्स के रूप में रिप्रेजेंट करोगे. प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन बाय टेकिंग द स्केल 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 एनिमल्स. ठीक है. तो 1 पिक्चर का मतलब है 10 एनिमल्स. तो ये मैम ने आपके लिए बनाया हुआ है टू सेव ऑन टाइम. सो ये देखो, सबसे पहले हम टाइटल देंगे. जब भी हम पिक्टोग्राफ बनाएंगे या बार ग्राफ बनाएंगे तो ऊपर हमें टाइटल देना होता है कि पता चले आपने क्या रिप्रेजेंट किया इसमें, है ना. एनिमल्स इन अ जू. स्केल है 1 एनिमल इज इक्वल टू 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 एनिमल्स. अब 120 तो आप यहाँ पे नहीं बना सकते ना बेटे. एक जो स्केल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक जो फ़ोटो है, एक पिक्चर जो है वो 10 एनिमल्स के बराबर है. तो बस टेबल बना लिया. पहले टाइटल दिया एनिमल्स इन अ जू, फिर आपने स्केल बता दिया कि 1 एनिमल इज इक्वल टू 10 एनिमल्स.
अब आपने दो टेबल्स वो बना लिए। नेम ऑफ द ज़ू है फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में नंबर ऑफ़ एनिमल्स हैं, आपने पिक्चर्स के रूप में दिखा दिया। ज़ू ए में इतने हैं, ज़ू बी में इतने हैं, ज़ू सी में इतने हैं, ज़ू डी में इतने हैं और ज़ू ई में इतने हैं। अब ज़ू ए में देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 50 एनिमल्स हैं, तो वन पिक्चर 10 एनिमल्स के बराबर है ना। सो 50 10 20 30 40 50 5 पिक्चर्स आपने दिखा दी। सेकंड ज़ू बी में थे 80 एनिमल्स थे ना, सो 80 एनिमल्स थे तो 10 10 10 10 10 8 बार। सो 10 फोटोज़ आपने दिखा दी, 10 20 30 40 50 60 70 80। ज़ू सी में थे आपके 120 एनिमल्स और एक एनिमल की फ़ोटो 10 एनिमल्स के बराबर है। सो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 12 फ़ोटोज़ आपने बना दी। फिर ज़ू डी में आपकी 90 एनिमल्स थे, है ना। सो 90 एनिमल्स थे तो आपने 9 फ़ोटोज़ बना दी, 10 9 से 90 9 फ़ोटो बना दी, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ज़ू ई में आपके 50 एनिमल्स थे, ज़ू ए की तरह ही ज़ू ई में भी 50 एनिमल्स थे, तो आपने 5 फ़ोटोज़ बना दी, 10 20 30 40 50। तो एक नज़र में इन पिक्चर्स को देख के आप देख सकते हो कि ज़ू सी में सबसे ज़्यादा एनिमल्स हैं और ज़ू डी में सेकंड नंबर पे एनिमल्स हैं, ज़ू बी में थर्ड नंबर पे एनिमल्स हैं, ज़ू ए और ई में बराबर एनिमल्स हैं। ओके चिल्ड्रन, चलो रिवाइज कर लो वर्कशीट को। गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज बेटे।